रात का मौन हमेशा से रहस्यमय रहा है। जब चारों ओर अंधेरा छा जाता है, सब सो जाते हैं, तब केवल मन जागता है। मन उस अंधेरे में अपनी यात्रा करता है। वह छवियां रचता है, संसार बुनता है और कभी कभी ऐसे अनुभव देता है जिन्हें हम सपने कहते हैं। सपना केवल कल्पना नहीं है, सपना तुम्हारे मन की गहराइयों का आईना है। तुम दिन में जो दबा लेते हो, जो छुपा लेते हो, वही रात में सपनों के रूप में बाहर आता है। यही कारण है कि ऋषियों ने कहा, सपनों को जानो तो तुम स्वयं को जान लोगे। लेकिन स्वप्न केवल आईना ही नहीं, वे तुम्हारी ऊर्जा का द्वार भी है। और यही रहस्य है कि ब्रह्मचर्य केवल दिन का संयम नहीं, बल्कि रात का भी संयम है। सोचो, दिन में तुम अपने विचारों को नियंत्रित करते हो, अपनी इच्छाओं को साधते हो, अपनी वासनाओं को दबाते हो। लेकिन जैसे ही तुम नींद में गिरते हो, जैसे ही चेतना थोड़ी ढीली होती है, वही वासनाएं स्वप्न के रूप में उभर आती है। और जब वे उभरती है, तब तुम्हारी सबसे मूल्यवान ऊर्जा, ओज, तेज, वीर्य सब बहकर खो जाती है। बाहर से तो तुम संयमी दिखते हो, लेकिन भीतर तुम्हारी ऊर्जा रिस रही होती है। यही कारण है कि कई साधक वर्षों तक ब्रह्मचर्य पालन करते हैं, फिर भी उनमें वह तेज नहीं आता जो ऋषियों के चेहरे पर चमकता था, क्योंकि उन्होंने दिन का ब्रह्मचर्य तो सीख लिया, लेकिन स्वप्न का ब्रह्मचर्य नहीं। अब सवाल यह उठता है, क्या स्वप्न पर नियंत्रण संभव है? क्या नींद में भी सजगता लाई जा सकती है? प्राचीन योगियों ने कहा, हाँ, यही साधना का सबसे बड़ा रहस्य है। मनुष्य के भीतर 3 अवस्थाएं होती है, जागृत, स्वप्न और सुजुक्ति। लेकिन ऋषियों ने 4थी अवस्था बताई, तुरीय, जहां मन हमेशा जागृत रहता है। यही तुरीय अवस्था धीरे धीरे सपनों में भी प्रवेश करती है। और जब यह होता है तो साधक अपने सपनों में जान पाता है, मैं देख रहा हूँ, यह सपना है। यह क्षण साधना का टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि अब वही सपना जो पहले ऊर्जा का नाश करता था, अब साधना का मैदान बन जाता है। जहाँ पहले वासना थी, अब वहाँ मौन उतर जाता है। जहाँ पहले छवियाँ थी, अब वहाँ प्रकाश प्रकट होता है। कल्पना करो, तुम सो रहे हो और अचानक स्वप्न में होश आ गया। तुम देखते हो कि तुम्हारे सामने वही वासनाएं उठ रही है, लेकिन अब तुम उन्हें पकड़ते नहीं, तुम बस देखते हो। और जैसे ही तुम देखते हो, वे छवियां टूट जाती है, तुम्हारे भीतर ऊर्जा स्थिर हो जाती है। यही है स्वप्न का ब्रह्मचर्य, जहाँ सपनों की ऊर्जा खोती नहीं, बल्कि साधना में बदल जाती है। लेकिन यह मार्ग आसान नहीं है। इसके लिए साधक को पूरे दिन जागरूक रहना पड़ता है, क्योंकि दिन की जागरूकता ही रात में उतरती है। यदि तुम दिन भर वासनाओं में खोए रहे, तो रात को भी वही चलेगा। यदि तुम दिन भर साक्षी बने रहे, तो धीरे धीरे वो साक्षी भाव स्वप्न में भी उतर जाएगा। ऋषि कहते हैं, जिसने अपने स्वप्न जीत लिए, उसने स्वयं को जीत लिया। अब देखो, साधना का यह रूप कितना अद्भुत है। यह केवल शरीर का संयम नहीं है, यह मन और आत्मा का संयम है। यही कारण है कि जब कोई साधक स्वप्न के ब्रह्मचर्य में निपुण हो जाता है, तब उसकी ऊर्जा भीतर ही भीतर संचित होकर
अग्नि बन जाती है। वही अग्नि उसकी आंखों में तेज बनकर झलकती है। वही अग्नि उसके शब्दों में शक्ति बनकर बोलती है। वही अग्नि उसके मौन में भी प्रभाव छोड़ती है। स्वप्न का ब्रह्मचर्य हमें यह सिखाता है कि नींद केवल विश्राम नहीं है, नींद भी ध्यान हो सकती है, नींद भी साधना हो सकती है। और यदि तुम सचेत हो जाओ तो तुम्हारी हर रात ऊर्जा की हानि नहीं बल्कि ऊर्जा की प्राप्ति बनेगी। यही कारण है कि महान ऋषि 3-3 घंटे की नींद में भी ऐसे जागते थे मानो पूरे जीवन का बल उसमें भर गया हो, क्योंकि उनकी नींद भी ध्यान थी, उनके स्वप्न में भी ब्रह्मचर्य थे। तो मित्रों, जब अगली बार तुम सोने जाओ तो इसे केवल एक आदत मत मानना, इसे एक अवसर मानो। एक अवसर कि तुम अपने भीतर के अंधेरे में भी प्रकाश ला सको। एक अवसर कि तुम्हारी ऊर्जा रिसे नहीं बल्कि संचित होकर साधना में बदल जाए। स्वप्न का ब्रह्मचर्य तुम्हें यह याद दिलाने आया है कि जीवन का हर क्षण साधना हो सकता है। जागो तो ध्यान, सो तो ध्यान। और जब तुम्हारा हर श्वास, हर स्वप्न, हर मौन परमात्मा की ओर एक कदम होगा।